हेलो स्टूडेंट्स, मैं संचित मेहरा स्टूडेंट्स बीटेक और बीएससी के लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल हमने स्टार्ट करना शुरू किया था। ठीक है, तो जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था डेफिनेशन, फॉर्मूलाज और कुछ दो चार न्यूमेरिकल्स की थी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो है अपने पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इतना इजी कर देगा ये लैपलेस को सॉल्व करने में, बहुत ही इजी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूज होती है ताकि ये अपने लैपलेस के जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं उनको इजी कर दे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, होता क्या है डेफिनेशन के साथ इसको। लैपलेस ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए। तो काम इसका ये है कि अगर अपने पास फंक्शन कोई भी अपने पास फंक्शन गिवन हो और साथ में e रेज टू पावर ए टी प्रेजेंट हो, यानी कि e की पावर में कुछ भी प्रेजेंट हो, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर करना क्या है, अपने को जब अकेला एफ ऑफ टी का हम लैपलेस निकालते थे, अगर मैं e रेज टू पावर ए टी को इग्नोर करके चलो अकेला लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, तब क्या आता था एफ ऑफ एस। ये बात करेक्ट है क्योंकि ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं लैपलेस की। अब क्या है, उसी फंक्शन के साथ e रेज टू पावर ए टी प्रेजेंट है, उसी फंक्शन के साथ e रेज टू पावर ए टी प्रेजेंट है। तो जब ऐसे प्रेजेंट हो तो क्या आएगा, जो फंक्शन आ रहा था, मतलब जो अपना एफ ऑफ एस अपने पास आ रहा था, अब वहां पे सिर्फ s की जगह पे हमने रिप्लेस कर देना है उसको s माइनस ए के साथ। गॉट इट? क्या है, अगर अपने पास कोई भी फंक्शन है और फंक्शन के साथ e रेज टू पावर ए टी प्रेजेंट है, यानी कि e की पावर कुछ भी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो जो लैपलेस एफ ऑफ टी का था उसका आंसर आया था एफ ऑफ एस। बट अब e रेज टू पावर ए टी लगने के बाद जो अपना नया आंसर आएगा f, मतलब s की टर्म में, वो हो जाएगा s माइनस ए फंक्शन के साथ। मतलब सिंपल सी बात है यार कि भी s को हमने रिप्लेस कर देना है s माइनस ए के साथ। तो पहले इस रिजल्ट को मैं प्रूव करता हूं, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके का है, और पहले डिराइव कर रहे हैं तो पहले डिराइव करते हैं। Laplace of f of t is equals to 0 to infinity e raised to power minus st ft dt। ये होता है अपने पास लैपलेस की डेफिनेशन। अब क्या हो गया, और यहां से जो आंसर आता है वो आता है अपना f of s। ठीक है, अब जो चीज है वो ये है कि यहां पर लगा e raised to power at f of t, तो क्या हो जाएगा अगर मैं डेफिनेशन लगाऊं और इस सारे को अब मैं एक ही फंक्शन मान के चलूं, तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस एस टी, ये सारा अब एक ही फंक्शन है, तो यहां पर आ गया e रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी। समझ लो बात को, ये एक ही फंक्शन था तो मैंने यहां पर सारा जो e रेज टू पावर ए टी और एफ ऑफ टी था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट है, अब यहां पर बेस सेम और यहां पर बेस सेम है, यहां पर बेस सेम, यहां पर बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहां पर आ गया 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी प्लस ए टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। गॉट इट? यहां तक सबको समझ आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहां से t और t कॉमन निकालेंगे और एक माइनस कॉमन निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस बाहर s माइनस ए टी एफ टी डी टी। अब अपने पास बन चुका है यहां पर ये। ठीक है, तो मैं पहले लैपलेस की डेफिनेशन पे आता हूं दोबारा से। यहां पर क्या है, माइनस एस प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, माइनस साइन प्रेजेंट होना जरूरी है, और जो यहां पर पड़ा होता है एस पड़ा होता है वही यहां पर आता है, मतलब एफ ऑफ एस आता है। ठीक है, जो चीज यहां पर जो सा वेरिएबल जैसा भी दिखता हो वो वाला वेरिएबल जहां यहां पे प्रेजेंट है वही वाला इसके फंक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब अपने पास यहां पर क्या है, माइनस साइन प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है s माइनस ए, यहां पे क्या था s, अगर s प्रेजेंट था तो फंक्शन में आया s, यहां पे क्या है s माइनस ए, तो फंक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ s माइनस ए। तो इस तरीके से ये आया अपना लैपलेस का फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ कि भी अगर लैपलेस ऑफ e रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी हो तो उसका आंसर हम लिखते हैं f ऑफ s माइनस ए। समझ गए? बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है,
नोट करना चाहो तो नोट करिए, इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूं इसी के ऊपर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है पहला न्यूमेरिकल, लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर 3t sin 4t, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो निकालेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के साथ ही। निकालते कैसे हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले अपना जो काम करना है वो हमने एक फंक्शन डिसाइड करना है, ठीक है। लेट करना है इस फंक्शन को sin 4t। अब लेना है लैप्लेस, यहां पे आप लिख सकते हो टेकिंग लैप्लेस ऑन बोथ द साइड। तो आ गया अपने पास लैप्लेस ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ sin 4t। यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये काम अपना बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो का है तो यहां पर मैं इतना नहीं बता रहा। अब sin 4t का लैप्लेस क्या होता है, लैप्लेस ऑफ sin 4t निकालना, तो इसका लैप्लेस क्या आएगा 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, ये होता है लैप्लेस। बट हमें निकालना किसका था, e रेज़ टू पावर 3t का। सिर्फ मैंने जो निकाला वो है ये किस फंक्शन का, sin 4t का। चाहिए किसका, e रेज़ टू पावर 3t। तो क्या करेंगे, लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर 3t sin 4t। सिंपल सी बात है, अगर यहां पे मैं लिख दूं बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा अपना जो f ऑफ s था, ठीक है, अब वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ s माइनस a में, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से f ऑफ s माइनस a। जहां पर जो यहां पे f ऑफ s है, अब जहां पे s आ रहा है वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट करना है s माइनस a, और यहां पे a क्या है 3, तो हम रिप्लेस किसके साथ करेंगे, s माइनस 3 के साथ। कहां पे, जो ये f ऑफ s आया, तो आंसर क्या बन जाएगा अपना 1 अपॉन s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 16। अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहो आगे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर यहां पर भी छोड़ सकते हैं। तो एक्सपैंड करके अगर लिखे तो क्या आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6s प्लस 16। तो आगे अगर एक्सपैंड हो जाए तो वो आ गया 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 25। ये रहा अपना आंसर। समझ गए बात को, क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था कि फंक्शन में जो f ऑफ s आया वहां पे जस्ट रिप्लेस करना है s को s माइनस a के साथ, और वो a कौन सा होगा, जो e के ऊपर लगा हुआ है, जो कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है, जो भी नंबर लिखा हुआ है वहां पे ये आएगा, बस सिंपल सी बात। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर। तो यहां पे पहला काम अपना है फंक्शन को डिसाइड करना। तो फंक्शन हमेशा ये वाला होता है, f ऑफ t क्या आ गया t रेज़ टू पावर स्क्वायर। अब फिर से वही काम, टेकिंग लैप्लेस ऑन बोथ द साइड, तो क्या आ जाएगा लैप्लेस ऑफ f ऑफ t विच इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ t स्क्वायर। तो लैप्लेस ऑफ t स्क्वायर क्या होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर 3। ये आ गया अपना f ऑफ s। यहां तक कोई बात नहीं, प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैप्लेस निकालना सिर्फ फंक्शन किसका, टी स्क्वायर का, जो भी फंक्शन है वहां से अपने को f ऑफ s मिल गया। नेक्स्ट चीज निकालना किसका, e रेज़ टू पावर माइनस 2t का लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर। क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके जहां पर s आ रहा है वहां पर रिप्लेस कर देंगे s को s माइनस a के साथ। यहां पे a क्या है माइनस 2, तो रिप्लेस क्या होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s माइनस s माइनस माइनस 2। समझ गए, a क्या था यहां पे माइनस 2, तो यहां पे क्या है s माइनस a। यहां पे आप लिखोगे जरूर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अपने पास आंसर क्या बन गया 2 फैक्टोरियल s प्लस 2 क्यूब। तो ये थे सम्स जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के साथ हम करते थे, बहुत इजी हो गए। एक फंक्शन का लैप्लेस निकालो, उसके बाद एंड में क्या करना है, जस्ट जहां पर s आ रहा है वहां पर s माइनस a को हमने चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर
की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो होगा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए, वो होगा अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आए, आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें 7888557213। और अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप उसको ज्वाइन कर लें। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च भी करेंगे कि मैथ्स बाय संचित मेहरा, मैं लिख देता हूं क्या सर्च करना है। मैथ्स का एम कैपिटल, बाय का बी वाई कैपिटल, संचित का एस अकेला कैपिटल संचित, और एम का एम कैपिटल। तो अगर आप इस नाम से, मतलब अगर आप मेरे को यूट्यूब वहां पे टेलीग्राम पे सर्च भी करोगे तो यहाँ पर ये चैनल आ जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन करें फॉर द लेटेस्ट वीडियोस, ताकि आपको सबसे पहले इन वीडियोस के बारे में मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले लिंक वहीं पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आ गया होगा समझ। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।